स्टार का मतलब होता है कि आपकी कॉपी छोटा कलाकार करे जी। स्टार का मतलब ये नहीं होता है कि जो माई के पेट से निकला है कलाकार उसका कोई गाना उठा के गा दीजिए, फिल्म में डाल दीजिए। साहब भाई साहब यही बात कह दिए थे है ना, जोश में बड़ी गाड़ी दिलवाया खेसारी जी ने। यार दोनों तरफ से हो तो मज़ा देता है, एक तरफ से हो तो सज़ा देता है कि हम कभी बूढ़े नहीं होंगे, हम 200 साल जिएंगे गुरु गोरखनाथ के तरह, देवरहवा बाबा के तरह। एगो देवरहवा बाबा के तरह 200 साल जिएगा, एगो गोरखनाथ बाबा के तरह 250 साल जिएगा। हो सकता है ऐसा ही लोग सोचे होंगे। तो मैं सोनू सत्या और आप सब देख रहे हैं साई न्यूज़ सीरीज। तो आज हम आप लोगों को बताने वाला हूं जो कि भोजपुरी इंडस्ट्री के ऐसे वो जड़ जिनके माध्यम से कई सारा भोजपुरी इंडस्ट्री में फिल्म गाने कुछ अलग अलग आया। आज मैं उन्हीं गार्जियन के पास पहुंचा हूं कुछ अलग इन्फॉर्मेशन आप लोग को देने के लिए। सर सबसे पहले तो साई न्यूज़ सीरीज चैनल में स्वागत है आपका। नहीं, आपको भी स्वागत है, धन्यवाद है, और तमाम दर्शकों को प्रणाम है, धन्यवाद है। हम आपसे सुनना चाहेंगे, आपने बहुत ही अच्छा पवन भैया को गाना लिखे हैं अखिया लड़लवा जब से, मतलब थोड़ा सा हम चाहेंगे गुनगुनाइए थोड़ा सा अपने इधर से। अखिया लड़ल बा जब से दिल में करार नइखे, अखिया लड़ल बा जब से दिल में करार नइखे, हम कैसे कहीं हमके तोहरा से प्यार नइखे, अखिया लड़ल बा जब से दिल में करार नइखे। बहुत ही अच्छा सर, आपसे पूछना है, आप सारे लोगों के साथ काम किए, लेकिन आपको सबसे आदर सम्मान खेसारी भैया से मिला या पवन सिंह से मिला, किन लोगों से मिला? देखिए, सम्मान दोनों बच्चे करते हैं है ना, सम्मान दोनों बच्चे करते हैं। एगो भाई कहता है, एगो चाचा कहता है। जो चाचा कहते हैं वो पवन सिंह हैं और जो भाई कहते हैं वो खेसारी जी हैं। तो सम्मान में कोई कमी नहीं है। थोड़ी मेरी नाराज़गी रहती है कि जिसकी आवाज़ इतनी अच्छी हो, जिसकी गायकी का अंदाज इतना अच्छा हो, उसको एक आदर्श स्थापित करना चाहिए और वैसे गानों से परहेज करना चाहिए जिसे भोजपुरी का शिक्षित वर्ग पसंद न करता हो। मतलब आप सबके पसंद बने, आपको हर कोई पसंद करे, ऐसा अगर वो दोनों चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन करते नहीं। अच्छा, भोजपुरी इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने के लिए जैसे कि मान के चलिए 2 स्टार हैं तो एल्बम भी गा लेते हैं, फिल्म में भी करते हैं, लेकिन जो लड़का भी स्ट्रगल कर रहा है और अच्छा गाते हैं, शायद मुझे लगता है कि खेसारी जी जितना गाना गा देते हैं इसके वजह से कुछ एल्बम जो स्टार है उन लोग का गाना बज नहीं पाता है। क्या खेसारी जी को इतना गाना करना चाहिए जब वो एक्टर है? तो भाई साहब यही बात कह दिए थे है ना, जोश में बड़ी गाड़ी दिलवाया खेसारी जी ने है ना। इस मामले में मैं दोनों स्टारों को स्टार नहीं मानता। स्टार का मतलब होता है कि आपकी कॉपी छोटा कलाकार करे जी। स्टार का मतलब ये नहीं होता है कि जो माई के पेट से निकला है कलाकार उसका कोई गाना उठा के गा दीजिए, फिल्म में डाल दीजिए। ये सब बातों से बचना चाहिए, काहे कि बद्दुआओं से बच के कहाँ जाइएगा, आज जहाँ जाइएगा वहाँ पाइएगा। ये निरीह छोटे गायक भले आपको सामने कुछ ना बोलें, लेकिन कभी स्टूडियो में मिलते हैं तो गालियाँ देते हैं तो इसलिए मैं इस पर कुछ बोलना नहीं चाहता। नहीं, कुछ ऐसा बताता है खेसारी जी अगर आप देख रहे होंगे तो ठीक है, ख़राब लगे बट उनको भी सोचना चाहिए उनके पास क्या चीज़ का कम है, नाम हुआ, पैसा हुआ, सब चीज़ हुआ, क्योंकि आप गार्जियन है, आप बताइएगा तो नए कलाकार तो उठेगा, इंडस्ट्री हमारा बढ़ेगा। मैंने कितनी बार कहा है ना, और अब क्या मजबूरी है, इन लोगों को शायद लगता होगा कि हम कभी बूढ़े नहीं होंगे, तो हम 200 साल जिएंगे गुरु गोरखनाथ के तरह, देवरहवा बाबा के तरह। एगो देवरहवा बाबा के तरह 200 साल जिएगा, एगो गोरखनाथ बाबा के तरह 250 साल जिएगा। हो सकता है ऐसा ही लोग सोचे होंगे, लेकिन समय सबको शिक्षा दे देता है और अवस्था किसी की भी व्यवस्था को बिगाड़ देती है,
चाहे व्यवस्था किसी की क्यों ना हो, राजेश खन्ना से बड़का स्टार नहीं ना है लोग। नहीं। इसलिए अब इशारों में इतना ही कहने दीजिए, ज़्यादा कहेंगे फिर 5 बड़ा गाली देना शुरू करेगा। अच्छा चलिए, इसलिए आपका बेकार। अगला कदम कुछ यूनिक मूवी के किस प्रकार से आने वाला है, ये हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, मैं एक लाइन में कहता हूँ कि दर्शकों में होगा सुधार, फिर फिल्मों से फुहड़ता हो जाएगी गायब। आज मैं मिथिलांचल के तमाम श्रोताओं और दर्शकों को सैल्यूट करता हूँ कि ये मिथिलांचल के दर्शक और श्रोता इतने यूनाइट हैं कि वहाँ कोई भी गायक जो है अश्लील गाना नहीं गा सकता। गाना अश्लील चाहे कोई गाए कोई लिखे, सरकारी स्तर पे भी कानून होना चाहिए। और मैं तो मंत्री रहा नहीं, मैं मंत्री जिस समय था उसमें सेंसरशिप लाने के लिए सोच ही रहा था, तब तक हमारी विदाई हो गई वहाँ से, है ना। मैं स्टेडियम भी बनवाना चाह रहा था, मोइनुल हक स्टेडियम जो है पटना का, उसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर का क्रिकेट स्टेडियम बनवाना चाह रहे थे। वाल्मीकि नगर में भोजपुरी का स्टूडियो, फिल्म का स्टूडियो बनवाना चाह रहे थे कि आप वाल्मीकि नगर बने या हाजीपुर बने, लेकिन नहीं बना। बन रहा है राजगीर, माननीय मुख्यमंत्री जी वहाँ बनवा रहे हैं। उसकी जो प्रगति है उससे भी मैं संतुष्ट नहीं हूँ, क्योंकि 8 साल से बन रही है, तो बन जाए। अच्छा, जितना मूवी गोरखपुर, लखनऊ, यूपी में हो रहा है, उतना हमारे बिहार में क्यों नहीं हो रहा है? क्या कारण? नहीं ना होगा बिहार में सुविधा। आप 5 को पुलिस मांगने जाए तो एसपी साहब नहीं देंगे, अब भीड़ कौन कंट्रोल करेगा? दूसरी चीज़, जहाँ पे होटल हैं तो होटलों में 25% सब्सिडी मिलती। चले जाइए गुजरात, आप खाली कहिएगा हम सिनेमा वाले हैं, तो जो रूम होगा 800 का वो 600 में मिलता है। तो ये सुविधा कहीं आपको कहीं आप नहीं उपलब्ध नहीं है। स्टूडियो नहीं है, कहीं ऐसे होटल नहीं है जहाँ महंगा आदमी भी ठहर सके और सस्ता आदमी भी ठहर सके, माने महंगा रूम भी मिल सके, सस्ता रूम भी मिल सके। उसके अलावा सरकार की तरफ से ऐसी व्यवस्था हो कि थिएटर टूटे नहीं, सिनेमा घरों का होना बड़ा ज़रूरी है। तो एक ये बात है। दूसरी बात, सिनेमा की शूटिंग में अगर हमें फोर्स चाहिए, पुलिस चाहिए, तो उसके लिए भी सरकार जिम्मेवार हो। सरकार हमें जब चाहे तो 5 को 10 को पुलिस दे दे, ऐसी व्यवस्था का अभाव है। गोरखपुर और यूपी में जो है ना सब्सिडी दिया जाता है मूवी को, लेकिन बिहार में क्यों नहीं मिलता है? अब बिहार सरकार में आर्थिक तंगी होगी, कोई कमी होगी। आप लोग कुछ कंप्लेन कीजिए ताकि नहीं, हम बोल के थक गए हैं, बोल करके थक गए हैं, है ना। और हमको लोग बोलता है कि कम बोलिएगा वोट कटेगा, ज़्यादा बोलिएगा टिकट कटेगा ना। बोल के थक गए हैं, और मुझे नहीं लगता है कि मेरे हिसाब से डेवलपमेंट होगा फिल्म इंडस्ट्री का बिहार में। माननीय मुख्यमंत्री जी अपने हिसाब से चलते, अपने हिसाब से वो कर रहे हैं। हो जाए, चलिए 8 साल में बने, 10 साल में बने, बन जाए। चलिए कोई बात नहीं। तो भैया ये थे, आप लोग जानते हैं विनय बिहारी सर। तो आप लोग को ये इंटरव्यू कैसा लगा नीचे कमेंट के माध्यम से कमेंट करके बताइए, वीडियो को शेयर कीजिए। फिर से मिलते हैं कुछ अच्छे वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।